टेट का ये सेकेंड पेपर है, जो कि 12 जनवरी 2022 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसमें सीडीपी के क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग 1 से लेकर 30 तक। बाल विकास में पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक जो वृद्धि और बदलाव होता है वो बाल विकास के तहत कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। सही आंसर है सॉरी। इसका तर्क है, आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। सही है। दोनों सही है। और आर जो है एक की व्याख्या करता है, ये बता रहा है कि बच्चों के विकास के बारे में पहला बात कर रहा है और सेकेंड भी बता रहा है कि हाँ बच्चों का विकास तो होगा, लेकिन वो उसका किस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। तो हेरिडिटी यानी जेनेटिक भी बोल सकते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट डालता है। तो ये दोनों सही है। और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 2 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सामाजिकरण, उसका सही आंसर हो जाएगा 2। जो एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे डेथ पे तक चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। और इसके तहत जो कोई भी बच्चा है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को ईबीडी इसका सही ऑप्शन है। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। स्टेप वाइज जो रिलेशन होता है उसके लिए आरेख के थ्रू हम समझा सकते हैं। और परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं रख सकते हैं। उसके बाद समस्या को सुलझाने का जो वैज्ञानिक एटीट्यूड है, वैज्ञानिक तर्क है, उसको देने का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका जैसा कि ऑप्शन 4 में यहाँ दिया गया है ABD, तो इसका 4 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ABD दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जिन पियाजे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, जबकि लेव-वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। इसका कारण ये है कि जिन पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का जो है मैच्योरिटी के हिसाब से बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। और सांस्कृतिक उपकरण का सामाजिकरण का और सांस्कृतिक कल्चरल जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया था लेव-वाइगोत्स्की, जो कि रसिया के रहने वाले थे। इसलिए इन्होंने बताया, जिसको सोशल एंड कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण को इन्होंने महत्व दिया। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी भी तरह का जो थ्योरी है वो कभी भी रिपीटेशन, दोहराव को मना करता है कि ये इस तरह का काम सही नहीं है। कभी भी इस तरह का जो वर्ड आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो उसको आप काट के दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7 का। नेक्स्ट है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता, जो कि देखभाल की नैतिकता पर बल देती है, उसको नकारते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ये हम सभी जानते हैं, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो 9 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो संकल्पनात्मक समझ पे बल देना चाहिए। अदर ऑप्शन जो परीक्षा के लिए सीखना, रटकर सीखना, इन सब पे बल नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट है 11 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस पर डिपेंड होता है। सीखना जो है किस प्रकार होता है। तो विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, यानी तरह तरह का जो रिसोर्स आप देंगे उनको, जो बच्चा तोड़ता है, जैसे एक खिलौना तोड़ता है तो बच्चा जोड़ने की कोशिश भी करता है, तो उन तरीकों से अन्वेषण करके बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत सहसावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। सही है। और तर्क है, बच्चों में अलगाव और वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। दोनों सही है। बच्चों में जो जेंडर उपयुक्त व्यवहार है वो जब बच्चा छोटा रहता है उसी से शिशु अवस्था में रहता है, उसी से उनसे मिलना शुरू हो जाता है।
लेकिन ये भी सही है, बचपन में जो बच्चों से जो भी अलगाव होते हैं, चाहे उनकी कोई भी अच्छी चीज़ हो या कोई अच्छे लोग हों, दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, तो उस समय जो अलगाव होता है उसके लाइफ टाइम अपूर्णीय क्षति की तरह हो जाता है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि पहले सेंटेंस में जेंडर की बात की गई है, दूसरे में इमोशनल फैक्टर की बात की गई है, तो दोनों अलग कथन है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 13 का है, 13 शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक भी अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे सीखने के बारे में समझ बना सके। ऑप्शन नंबर 2 13 का सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने की जो उनकी रुचि हो वो कम ना हो किसी भी तरीके से। और इस तरह के बच्चों को जो भी सुविधाएं हैं हमारे स्कूल की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही, छात्रावास, किताब, कॉपी, ड्रेस, साइकिल, जो भी मिल रहा हो उसको शिक्षक के द्वारा भी उनको प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करना चाहिए, ताकि स्कूल आने का जो इंटरेस्ट है वो कम ना हो उनमें। और सुविधाएं भी दी जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से ये वंचित वर्ग से अगर आ रहे हैं और तो उनको इस तरह की सुविधाएं भी देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 15 है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 15 का। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, तो ये जो इस क्लास ये जो क्वेश्चन है ये मूल्यांकन के लिए कौशल को विकसित करेगा। तो 15 का 1 नंबर आंसर जो है ना ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे सुशाध्ययन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। तो 16 का जो है ऑप्शन यहाँ दिया गया है ए, सी और डी, तीनों अनुसरण करते हैं। A, C, D देख लेते हैं। विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना चाहिए, सही है। सी है, पुस्तक की अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराने चाहिए, जैसे कि बच्चा जा सके स्कूल, जिससे दिव्यांग है तो क्या क्या उसके लिए सुविधा दी जा सकती है ताकि वो स्कूल जा सके, और कोई भी अधिगम सामग्री वो भी दी जा सके। डी है, संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। A, C, D यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका थर्ड हो जाएगा 16 का सही। 17 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण देना चाहिए, ताकि ये बच्चे पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। किसी भी तरह का धार्मिक, जातिगत किसी भी तरह का भेदभाव उनमें ना क्रिएट हो, इस तरह का एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से ये जो है ना बच्चे की लिखने की एक कठिनाई है। बच्चा डिस्ग्राफिया से याद रखेगा, डिस्ग्राफ कर देता है चीज़ों को। ग्राफ बनाने जाता है तो डिस्ग्राफ कर देता है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो लिखने का ये कठिनाई है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एक विकार है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पर्शीय और उभरी सामग्री का प्रयोग, जैसे कि ब्रेल लिपि है और जो छू कर जो चीज़ें हैं जिसके थ्रू सेंसेशनल चीज़ों के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 19 का। नेक्स्ट है 20, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं, अभिसरण सोच को बढ़ावा देती हैं, वैसे चीज़ों से बचना चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा अच्छा क्रिएटिविटी वाला बच्चा है तो सीखने की जिज्ञासा डेवलप कीजिए, समस्या समाधान का कौशल डेवलप कीजिए, विचारों की मौलिकता को बढ़ाइए। लेकिन अभिसरण सोच का मतलब हो गया संकुचित एक तरह से, तो वो सही नहीं हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 21 का क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर। चाहे आपके पास जैसा भी सिचुएशन होगा, हमेशा हम बच्चों को समझाते हैं, जैसा भी सिचुएशन हो आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़िए। चाहे अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को रिसोर्सफुल बना के पढ़ सकते हैं, बट पढ़ाई कभी मत छोड़िए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 21 का सही हो जाएगा। उसके बाद 22 का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको करना भी चाहिए। कारण है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश देना चाहिए जब तक वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो। कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। अनुमान के बारे में हमेशा सही बात कही गई है, पॉजिटिव चीज़ है ये, तो सही है। और जो ए सही है और आर जो कथन है वो सही नहीं है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। माफ कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश को उत्पन्न करती हो, जिज्ञासा को उत्पन्न करती हो, ना कि चिंता, बोरियत और हतोत्साहन को। तो ऑप्शन थर्ड 23 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्यूज़ रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते बट रहते हैं, बट किसी ने आज तक बोला नहीं क्या प्रॉब्लम है। बताएंगे तो कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, ना ही फीडबैक दिया। ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रक्रियात्मक ज्ञान। किसी की भी कार्य को कैसे करना है उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? नहीं है यहाँ पे, तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। निष्क्रिय अवलोकन, चुपचाप बैठ के देखते रहना, ये कहीं से भी सही नहीं रहेगा और ये बढ़ावा भी नहीं देता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 25 का 4 नंबर। 26 है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। किसी भी सिचुएशन में हमको उस सिचुएशन के अनुसार क्या डिमांड है, क्या करना चाहिए, तो उसके अनुसार से जो हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष बोध है वो अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। और यह मस्तिष्क आधारित कौशल है जो ज्ञान के अधिग्रहण, सूचना के हेरफेर और तर्क के लिए आवश्यक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समय को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। जैसे एक समस्या है उसके सामने सामने और उसके साथ वैसे ही सेम समस्या मान लीजिए हो चुकी है, तो वर्तमान समस्या को हल करने के लिए अपने पहले वाली समस्या से संकेत ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुरूपक सोच बोलते हैं इसको। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, तो ये अनुरूपक सोच का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने देना चाहिए और उसका वैज्ञानिक तर्क के तहत तो जो खोज है उसका खोज निकालने का उसका अवसर देना चाहिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा 21 का 28 का 28 का ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 29 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग जो है स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। तो संवेग जो है स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे दिया है, बच्चों का संवेगात्मक जो है ना वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और निश्चित पदार्थों, व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है।
संवेगात्मक विकास विशिष्ट और व्यक्तिपरक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 29 का। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी एक सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो ऑप्शन नंबर 30 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ, और जो भी अपना प्रयत्न कर रहा है बच्चा, कोशिश कर रहा है, उसमें अगर अच्छे से प्रयास किया, आवश्यक प्रयास जितना जरूरी है उतना प्रयास करता है, तो मैं दिए गए कार्य में को करने में सक्षम हो पाऊंगा। ये जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई की कोशिश कर रहे हैं, तो आवश्यक प्रयास जब हम करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना प्रयास करते हैं, तो उस काम को करने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 30 का 2 सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी समस्या की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई। मेरी कोशिश रहेगी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं और रेगुलेट करूं इसको। थैंक यू सो मच।